ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को याद करने की ऐसी प्यारी विधि सुनाई है कि जिससे ये देह और दुनिया सारी भूल जाए। भूलनी है, भूलनी है या याद रहे? हाँ, इसकी याद सुख देती है, दुख देती है? जरा सा सुख महसूस होगा, वाह मेरा भाई कितना प्यारा है। अगले ही क्षण आएगा, इसने तो 10 साल पहले बड़ी बेइज्जती की थी मेरी। बेटा कितना अच्छा है, फिर आएगा कमाता तो इतना है नहीं, है ना। ये दुनिया सारी कैसी बन गई है, विकारों भरी सारी। कोई है जिसमें विकार ना हो? छोटे से में भी देखो, अभी बोलना ही सीखता है, बोलना सीखा भी नहीं है, चीज़ें छीनना शुरू कर देगा, नोचना शुरू कर देगा, हाँ, रोना शुरू कर देगा, झूठा चिल्लाना शुरू। झूठा हमने आंखों से देखा है। माँ ने कहा ये झूठा चिल्ला रहा है, आप इसके उसमें नहीं आओ, चॉकलेट पे चॉकलेट देते जा रहे हो। सच बता रही हूँ, हमको तो अनुभव नहीं ना इन बातों का। तो ये दुनिया कैसी है, ये तो छोटे लेवल की बात सुना रही हूँ मैं। ऊपर तक पहुँचो तो कैसी है, पूरे इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचो फिर सोचो कैसी है। ओ शिव बाबा, हाँ, फिर भी घर में आके लोगों को थोड़ा सुकून तो मिल ही जाता है, टेम्परेरी है चाहे। पर प्यारे बाबा देखो हमारा कितना कल्याणकारी है, कितना ऊंचा उठाता है। बाबा कहते हैं ये दुनिया को याद ही क्यों करो, क्या मिलना है इससे, इसमें मोह क्यों रखो। तो बाबा ने आज कहा है इस देह में भी मोह नहीं रखो। संबंधों का मोह समझ में आ जाता है, पर अपना मोह समझ में नहीं आता। बहुत मन देह में होता है तो ही संबंधों में, पदार्थों में, वस्तु, हाँ, तेरे मेरे में जाता है। लेकिन देह में ही नहीं रखो। अपनी देह से बहुतों को संबंधों से कोई परवाह नहीं, मरे जिए, लेकिन अपनी देह ही खींचती रहती है। मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे हूँ। ये देह वाली मैं, हाँ, बाबा ने कई बार सुनाई है। तो उसको भी बाबा कहते हैं नहीं याद आए तो उसका क्या अभ्यास करना है कि अपने को अशरीरी, शरीर है ही नहीं, मैं बिंदी आत्मा हूं, बस शरीर है ही नहीं। हाँ? शरीर को इसीलिए वस्त्र का है ना, वस्त्र तो उतार दो, अब बुद्धि से हटा दो तो क्या है, मैं बिंदी हूं बस। हाँ, बिंदी, एकदम बिंदी हूं। वस्त्र तो बदली होता रहता है, शरीर का वस्त्र भी देखो बदली होता रहता है। मैं बिंदी, ये अभ्यास बाबा ने आज कहा है करो। अपनी देह का मोह भी हटाओ। फिर बाबा कहते हैं मैंने तुम्हें तीसरा नेत्र दिया किस लिए? ज्ञान का नेत्र दिया ना, क्यों दिया? नेत्र माना ही क्या, जिससे हम सब कुछ देख सकें, माना जान जाएं। कोई बात नहीं पता होती और फिर बाद में पता चलती है, कहते अच्छा अब मेरी आँख खुल गई। खुली तो पहले भी हुई थी, लेकिन कौन सी आँख खुल गई? अंदर की समझ की, कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, अब तक तो मैं धोखे में ही था। ऐसे ना, हाँ, हीरा परखते हो तो समझते हो ना, अरे अब पता चला इसकी क्वालिटी क्या है। हाँ प्रियांशु, तो बाबा कहते मैंने तुम्हें नेत्र ज्ञान का दिया यही परखने के लिए कि सत्य क्या है। सारी बातों का सत्य भगवान ने सुना दिया कि तुम तो देह हो ही नहीं, आत्मा हो। तुम तो एक्टर हो, तुम तो इस 84 जन्मों का रोल प्ले कर रहे हो। तुम तो यहाँ के वासी भी नहीं हो, परम धाम के हो। कितना इस दुनिया में फंस गए जहाँ के हम परमानेंट वासी नहीं।
हाँ, कोई किराएदार ही मालिक बनने की कोशिश करे तो केस कर देते हैं। अब तो बड़े लॉज बन गए इसलिए। हाँ, चिमट जाते थे ना किराएदार कई बार। अब कोई बेचारे मजबूर सच्चे भी होते हैं, पर उसकी भी विधि बन गई है। तो यहाँ तो हम टेम्परेरी है। शिव बाबा अपने को भी कहता है मैं किराएदार बन के आता हूँ ब्रह्मा बाबा के शरीर में। वो भी उसको अपना शरीर नहीं कहता। मालिक है तो कहे ना अथॉरिटी से, मेरा ही है ना, तुम कौन होते हो। लेकिन बाबा कहते नहीं, मैंने टेम्परेरी लिया है। इतनी बड़ी अथॉरिटी होके देखो। तो बाबा कहते हैं मैंने तीसरा नेत्र दिया तुम्हें सत्यता की पहचान देने का। सत्य क्या है, और उस सत्य में सारी बातें बता दी। तुम क्या हो, मैं क्या हूँ, ये दुनिया क्या है, आदि मध्य अंत, हाँ, ये रचना क्या है। इसलिए उसके अनुसार हमें अपना नेत्र सदा खुला रखना है। और ये नेत्र तो खुले रहते हैं जो इस हद की बातों को देख पाते हैं, लेकिन अंदर का नेत्र खुला रहेगा तो आप सारी बेहद की बातों को समझ करके चल सकते हो। तो बाबा ने आज बहुत सीरियसली कहा है, इसलिए क्योंकि समझ गए मैं बिंदी हूँ, तो किसी के भी नाम रूप में नहीं लटको, किसी से भी प्रीत नहीं रखो। स्नेह गुण है, लेकिन प्रीत अटैचमेंट गुण नहीं है। गुण नहीं है वो तो जिससे प्रीत होगी ना, उसके अवगुण आपके अंदर आ जाएंगे। गुण भी आ जाएंगे, अवगुण भी आ जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, हाँ, नाम रूप में नहीं लटको। प्रीत से भाव है बाबा का अटैचमेंट, कि यही अच्छा है, हाँ, यही अच्छी है, बस वही बार बार याद आए, उसी से ही बात करें, उसी से ही राय करें, चाहे उल्टी हो या सुलटी हो। ये नाम रूप की निशानियां हैं। आज बाबा ने कहा है एक ही शब्द जो हमेशा बाबा हम बच्चों को कहते हैं, ट्रस्टी होकर चलो। बस जब खुद को ट्रस्टी समझेंगे ना, तो साक्षी रहना सहज हो जाता है। अब ट्रस्टी का क्या काम होता है, मालिक को सूचना देते रहना। अब नुकसान हो गया, मालिक को कहेगा मैं क्या करूं साहब, मैं क्या करूं ऐसे ही बोलते हैं ना। हाँ, बच्चे भी घर में गड़बड़ करते फिर बाद में कहते मैं क्या करूं। तो संभालना किसको पड़ता है, माँ बाप को। तो ट्रस्टी तो हल्का हो गया ना, न्यारा हो गया ना, छूट गया ना जल्दी सभी बातों से। तो बाबा इसलिए कहते ट्रस्टी होकर रहो। और सावधानी आज बाबा ने दी है, कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं होना चाहिए। 63 जन्म विकर्म ही तो होते आए। कितने हो गए जो आत्मा बिल्कुल तमो प्रधान बन गई, इतना बोझ चढ़ गया। अभी भी वही बोझ तंग करता रहता है। अब तो कम से कम, हाँ, क्योंकि जाग गए हो ना, सत्य की पहचान मिल गई। अब बाबा कहते विकर्म ना हो। बुरा देख लिया तो विकर्म बन गया ना, बुरा बोल लिया तो विकर्म बन गया ना। हाँ, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ चले गए, जिसके पास नहीं खड़े होना चाहिए वहाँ खड़े रहे, विकर्म बन गया ना। विकर्म तो छोटे से छोटा भी और बड़े से बड़ा भी होता है। तो छोटे भी तो विकर्म ही कहलाते हैं ना, ये थोड़ा उनका बोझ नहीं चढ़ता, चढ़ता है ना। बाबा ने कहा कोई भी कर्म इंद्रियों से विकर्म नहीं हो। फिर आज मोह की बात बाबा ने कही है ना, बाबा ने कहा नष्टो मोहा बनना है। माताओं को याद किया है, किस बात में किया होगा, मोह होता है। अच्छा, पहले ही पता है होता है। हाँ, होता है तो हटाना तो पड़ेगा ना। मोह सहित जाओगे क्या, हाँ।
जाओगे क्या? जा ही नहीं सकते। फिर डंडा खा के हटाओ तो ठीक नहीं है ना। हाँ, डंडा तो खाना नहीं है। आप तो इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो, विशेष बाबा के वारिस बच्चे हो, है ना। ऊंच पद पाना है तो मोह बहुत गलतियां कराता है एक्चुअली ना, बहुत गलतियां कराता है। अपने में मोह होता है तो झूठ बोलते रहते हैं, वस्तुओं में मोह होता है तो छिपाते रहते हैं, बच्चों में मोह होता है तो दुख से याद करते रहते हैं, रोते रहते हैं। भगवान की याद भूल जाएगी, उसी की याद आती रहेगी, तो नुकसान ही नुकसान हुआ ना मोह में तो।